मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, परंतु आज काश्तकार को कर्जा माफी की तरफ देख रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कर्जा माफी के चक्कर में भूमि विकास बैंक व अन्य कई बैंक रोडा एक्ट के तहत काश्तकारों पर कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं, जमीनें नीलाम करने की कर रहे हैं और इसी कारण से मेरे क्षेत्र में भी एक दो किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है। पर संपूर्ण कर्जा माफ करोगे तभी जाकर के काश्तकार समर्थ बनेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कर्जा की माफी के चक्कर में भूमि विकास बैंक और अन्य बैंक कुर्की कार्रवाई कर उससे रुकाए। सभापति महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में कृषि कनेक्शन खूब हुए थे, परंतु आज जो कृषि कनेक्शन धीमे के शुरू के बीच में बंद भी कर दिए थे, परंतु सबसे दिक्कत ये आ रही है कि 3-4 किस्तों में सामान ले जाना पड़ता है, जबकि सामान ले जाने का ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, परंतु ठेकेदार सामान नहीं ले जाता है, काश्तकार खुद सामान ले जाता है। कहीं कभी ट्रांसफर नहीं मिलता तो कभी खंभे नहीं मिलते। पर ऐसी व्यवस्था जो एक कनेक्शन के अंदर 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते हैं। पर मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, सभापति आप जी के माध्यम से, यदि उस काश्तकार का कनेक्शन आ गया है तो उसका सारा सामान ठेकेदार लेकर जाए और उसका कनेक्शन ठेकेदार करके आए, ताकि उसको आर्थिक हानि न मिल सके। और किसानों को 8 घंटे दिन में बिजली मिलनी चाहिए ताकि वो रात में परेशान ना हो। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्षयग्रस्त एरिया में 3 पंप बडोपल, पिलिमगा और राव से 99 चल रहे हैं, परंतु उसमें बिजली की तरफ 9 रुपये यूनिट आती है, जबकि वो भी काश्तकारों का काम है और सिंचाई की भूमि में से स्वयं की भूमि से पानी चढ़ने का काम करते हैं, पर सिंचाई बाग उसका बिल भरता है। सरकार से पैसे सिंचाई बाग उपलब्ध न होने के कारण, समय के अभाव, पैसों के अभाव के कारण काश्तकार का उस पंपों का कनेक्शन कट जाता है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिससे कृषि बिल के अंदर 90 पैसे यूनिट से आता है, उसी प्रकार से बडोपल, रावसर, 99 दौलतावाली के पंपों का कनेक्शन सरकार 90 पैसे के हिसाब से वसूल करे, ताकि सरकार की बचत होगी और उसके कनेक्शन नहीं कटेंगे और काश्तकारों को परेशानी नहीं होगी। कृषि बागवानी के लिए मैं उन्नत खेती की दिशा में बागवानी को बढ़ा देने के लिए पिलिमगा विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्षेत्र में फलदार पौधे जैसे खजूर, आंवला, किन्नू, मौसमी, अनार, अंगूर, बेर, आम के पौधे उपलब्ध कराए जाए, ताकि किसानों को बागवानी की तरफ रुझान बढ़ सके। उपरोक्त पौधों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। क्षयग्रस्त क्षेत्र में जो पौधे विकसित किए जाएंगे उसी अनुसार कृषि बाग जैसे बांस इत्यादि के पौधे सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवाए। स्वयं का प्रभाव कम कर सकेगा और किसानों को बंजर भूमि में सुधार सकेगा। पिलिमगा विधानसभा में काफी क्षेत्र बंजर बन गए हैं स्वयं के कारण से। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बंजर भूमि को अब भी पानी से खाली हो चुकी है और इसे वापस कृषि योग्य बनाने के लिए काश्तकार की हिम्मत नहीं रही है कि 20-30 सालों से पानी खड़ा था। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार उस बंजर भूमि को मुक्ति दिलाने के लिए सहायता करे, ताकि काश्तकार अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उस जमीन के अंदर वापस काश्त कर सके। विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी भाव क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र राइस बेल्ट है। इस क्षेत्र को राइस बेल्ट एरिया घोषित किया जाए, ताकि यहाँ अच्छे किस्म की चावल की पैदावार होती है। आधुनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन के लिए कृषि प्रशिक्षण के सेवा केंद्र कस्बा पिलिमगा, रावसर, गोलवाड़ा, कस्बा डबली में ये केंद्र खोला जाए, ताकि काश्तकारों को लाभ मिल सके। कृषि क्षेत्र होने के नाते विधानसभा क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कृषि संकाय माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत किया जाए, ताकि कृषि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। किसानों की फसलों के भंडारण व्यवस्था में सुधार कर क्षेत्र में किसानों को अनुदान दिया जाए, ताकि भंडारण के लिए एक गोदाम बनाकर तैयार किया जा सके। कृषि उपज मंडी के अंदर काफी प्रस्ताव हमारे यहाँ है जयपुर में। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गोलूवाड़ा नई कृषि उपज मंडी स्वीकृत हो चुकी है और कार्ड दी भी गई है, परंतु वहाँ पर चौहारदीवारी के निर्माण का कार्य का बजट भी उपलब्ध है, पर बजट भेजा नहीं जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि नई धान मंडी जो स्वीकृत हुई है उसका कार्य शीघ्र कराया जाए और कृषि मंडी रावसर में सब यार्ड का विस्तार कर निर्माण करवाया जाए, क्योंकि मंडी में कृषि जिंसों की बहुतायत मंडी में स्थान की कमी रहती है, जिससे फसलें बाहर
सड़कों पर डाली जाती है, जिससे किसानों की फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, नरमा, कपास, ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग का बिखराव हो जाता है एवं बरसात इत्यादि से किसानों को नुकसान होता है। जबकि वर्ष 2017-18 में नगर पालिका राउस ने 9 बीघा कृषि भूमि कृषि मंडी राउस को आवंटित की थी। उक्त विस्तार भूमि में मिट्टी भर्ती 4 दीवारी का निर्माण कार्य हो चुका है। बजट के अभाव में शेष कार्य 2 वर्ष से नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंडी विस्तार के जाने से किसानों को और परेशानी को निजात मिलेगी, बजट का प्रावधान करे। कृषि विपणन बोर्ड के अंदर यहाँ कुछ सड़कें हमारी आई हुई है। रावसर से नॉर्थ सड़क के मध्य 4 AM से 22 AG रोड 1.5 किलोमीटर, खेदासरी से टेटार लिंक रोड 1.5 किलोमीटर, चक 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर, चक 15 किलोमीटर से 31 किलोमीटर सरकारी स्कूल तक 3.5 किलोमीटर, चक 3 RWM से 1 RWM वारावाला तक से 3.5 किलोमीटर, चक 14 BPM से चक 4 से IM 25 सड़क 1 किलोमीटर। प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में स्वीकृति लिए पड़े हैं। मंत्री महोदय उनको स्वीकृत कराएं। कृषि मंडी पिलबेगा ने नवीन कार्यों की स्वीकृति जारी करवाने हेतु 179.14 लाख के तकमीने आंदोलन के लिए भेजे गए हैं। मंडी में राशि बचत पड़ी है। नंबर 1 CCTV 24.76 लाख रुपए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर 11.90 लाख रुपए, मंडी में साइनिंग बोर्ड 29.15 लाख रुपए, मंडी में मेगागेट विद्युत 40.13 लाख रुपए, CC रोड चेक पोस्ट नंबर 10 से नेशनल हाईवे तक 83.70 लाख और कुछ छोटी सड़कें प्रस्तावित है। मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि ये कार्य कृषि मंडी में विपिन बोर्ड में विचार दिन पड़े हैं, इनको स्वीकृति कराई। और मांग से 39 में पिलीभीत विधानसभा में एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों के परिवारों प्रत्येक घरों में लगभग अनिवार्य रूप से पशुपालन करते हैं। पशु शिक्षा में सुधार अभी काफी मात्रा में बाकी है। मेरी मांग है कि विधानसभा में प्रत्येक मुख्यालय पर पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाए, पशु चिकित्सा में सुधार हो उसके, ताकि इसके साथ साथ सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुख्यालय में सप्ताह में 1 दिन कैंप लगाकर पशु का मुफ्त इलाज किया जाए। छोटे किसानों को पशु पालकों जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि पालकों को सरकार द्वारा बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जाए, ताकि इन बढ़ावा मिल सके, उन किस्म की नस्लें तैयार की जा सके, जिससे लघु पशुपालकों को जीवन पालन सुधार हो सके। सभापति महोदय, पशुपालकों के पशु बीमारी से अन्य दुर्घटनाओं से भेड़, बकरी, गाय, ऊंट मृत्यु हो जाती है, उसका क्लेम या तो सरकार द्वारा अन्य सहायता दे नहीं मिलती पर बहुत कठिनाई होती है। क्लेम बहुत कम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, पशुपालक आर्थिक रूप से टूट जाता है। ऐसे पशुपालकों को सुधार के लिए कुछ ऐसा फंड बनाए ताकि उनको लाभ मिल सके। और अंत में मैं यही कहूँगा मंत्री महोदय, नियमानुसार पहले हनुमानगढ़ जिले में लगभग गौशालाओं को अनुदान मिलता था, परंतु इस बार 26 गौशालाओं का अनुदान बंद कर दिया है, जो उसमें मेरा विधानसभा काफी है, उनसे जांच करवा दी है। नियमानुसार चीज रही है, पीछे उनको अनुदान मिलता था, परंतु अब अनुदान उनका बंद कर दिया, उनका अनुदान दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। श्री लक्ष्मण मीणा।